कायली सबसे पहले उठती है और इधर उधर देखती है। जब वह समुद्र तट पर एक पक्षी को उड़ने के लिए संघर्ष करते हुए देखती है, उसे लगता है कि यह फंस गया है, लेकिन अचानक पक्षी रेत में डूब जाता है। हैरान कैली सभी को रेत पर पैर न रखने की चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह पलटती है तो वह अपनी दूसरी दोस्त मार्शा को रेत पर कूदते हुए देखती है, जो एक बेंच पर नग्न अवस्था में लेटी हुई। उसके पैर फंस जाते हैं और वह हिल नहीं पाती। आओ पूरी वीडियो से शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत कुछ कपल समुद्र के किनारे पार्टी कर रहे होते हैं। एक कैमरामैन सभी को नाचते मस्ती करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता है। मिच नाम का एक लड़का सभी को अपने फोन एक बैग में रखने के लिए कहता है, ताकि कोई भी उस रात तस्वीरें न ले सके और उन्हें इंटरनेट पर न डाल सके। फिर दो लड़के वेंस और गिलबर्ट एक चिपचिपा पदार्थ की गेंद लेकर आते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें यह पानी में मिली है, लेकिन वे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। सुबह का वक्त होता है, सभी सो गए हैं। कायली नाम की एक लड़की मिच के साथ है, जबकि उनके चार दोस्त शोंडा, जोना, रोनी और वेंस पास में एक कार में है। कायली सबसे पहले उठती है और इधर उधर देखती है। जब वह समुद्र तट पर एक पक्षी को उड़ने के लिए संघर्ष करते हुए देखती है, उसे लगता है कि यह फंस गया है, लेकिन अचानक पक्षी रेत में डूब जाता है। हैरान कैली सभी को रेत पर पैर न रखने की चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह पलटती है तो वह अपनी दूसरी दोस्त मार्शा को रेत पर कूदते हुए देखती है, जो एक बेंच पर नग्न अवस्था में लेटी हुई। उसके पैर फंस जाते हैं और वह हिल नहीं पाती। सारे ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वेंस उसे पाने के लिए बाहर भागने की कोशिश करता है। कायली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं सुनता। वह भी मार्शा तक पहुंचने से पहले रेत पर गिर जाता है और फंस जाता है। अब तक मार्शा कहीं दिखाई नहीं देती। रेत ने उसे पूरी तरह से निगल लिया है। वेंस दर्द से चिल्लाता है और अपनी गर्लफ्रेंड रोनी से मदद मांगता है। जैसे ही वेंस अपना सिर उठाने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि उसकी त्वचा और आंख उसके सिर से बाहर खींची जा रही है। जब वह रेत में धंसता है तो भयभीत रोनी उसका नाम चिल्लाती है। सारे इस बात पर विचार विमर्श करना शुरू कर देता है कि यह कैसे हो सकता है। जब वे किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फोन कार की डिक्की में है। जोना कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। ग्रुप के सभी लोग पूरी तरह से समुद्र तट पर फंस जाते हैं। फिर कायली डेक के पास जाती है और अपना हाथ रेत पर घुमाती है। हम रेत के नीचे से उसकी हथेली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे सफेद धागे देखते हैं। मिच भी यह देखकर हैरान है। तभी गिलबर्ट नाम का उनका एक और दोस्त कूड़ेदान में फंसा हुआ जागता है। वह उन लोगों को कोसता है कि पिछली रात बेहोश होने के बाद उन्होंने उसे कूड़ेदान में ठूस दिया था। ग्रुप के सभी लोग उसे हिलने से मना करते हैं। गिलबर्ट उलझन में है, लेकिन जब वह सुनता है कि मार्शा और वेंस मर चुके हैं तो वह उनकी बात मान लेता है। मिच और कायली अंदर जाते हैं और जोना उन्हें ईर्ष्या से देखती है। कायली और जोना कुछ समय पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन वह दुखी है क्योंकि जोना अब शांदा के साथ है। शांदा जोना को दिलासा देने की कोशिश करती है, कहती है कि कायली को आखिरकार उसके लिए कोई मिल गया है। कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें खोजने नहीं आता। कायली कुछ सनस्क्रीन ढूंढती है और उसे बाहर मौजूद लोगों को देती है। गर्मी की वजह से गिलबर्ट बेहोश होने की कगार पर है। फिर कायली यह सोचना शुरू करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे चारों ओर देखते हैं और अंत में महसूस करते हैं कि पार्टी में मौजूद बाकी सभी लोग भी रेत में समा गए हैं। तभी कायली ने पानी के पास पिछली रात की चिपचिपी गेंद को देखा और देखा कि उसमें से बच्चे निकल आए हैं। उन्हें लगता है कि यह रेत के नीचे रहने वाले किसी जीव का अंडा था। यह लोगों को अपना भोजन बनाता रहा है। चूंकि यह कल ही पैदा हुआ है, इसलिए यह जीव आकार में छोटा होगा और इसका आकार भी होगा। कायली यह पता लगाने के लिए एक प्लान बनाती है कि यह जीव कितना बड़ा है। वह सॉसेज लेती है और उन्हें समुद्र तट पर फेंकना शुरू कर देती है, यह देखने के लिए कि जीव कितना बड़ा है। गिलबर्ट एक पक्षी को रेत में समाते हुए देखता है और घबरा जाता है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसके दोस्त जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है। बाकी लोग सॉसेज फेंकने का विरोध करते हैं, यह मानते हुए कि यह उनके भोजन का एकमात्र स्रोत है, लेकिन कायली नहीं रुकती। आखिरी सॉसेज अंदर नहीं समाता है और यह देखकर वे जश्न मनाते हैं कि शायद कोई रास्ता हो, लेकिन उनके पास अभी भी रेत में इतनी दूर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर जोना उनकी कार के पीछे जाता है और 2 सर्फबोर्ड उठाता है। वह एक को रेत पर रखता है और उसके ऊपर कूद जाता है। जब वह डूबता नहीं है तो सभी खुश होते हैं। फिर जोना पास की एक बेंच पर जाता है। जैसे ही वह उस पर पैर रखने वाला होता है, सर्फबोर्ड अपने आप हिल जाता है। जोना लगभग जमीन पर गिर जाता है
और रेत के अंदर से रस्सी उसके पेट में चली जाती है। वह खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके पेट में चोट लग जाती है। उसे बेंच पर खाने पीने की चीजों से भरा एक बैग मिलता है। वह गलती से एक केला जमीन पर गिरा देता है, लेकिन वह डूबता नहीं है। जोना अपने हाथों को जमीन पर घुमाता है और पता लगाता है कि केला उस जगह पर गिरा था जहां उन्होंने कल रात अलाव जलाया था। तो जीव आग या राख से बाहर नहीं आ सकता। जब वह खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि उसके पेट में घाव और भी बदतर हो जाते हैं और उसमें से मवाद निकलने लगता है। वह घबरा जाता है और कायली उसे शांत करती है, उसे बैग से बाहर निकलने के लिए कहती है। वह दर्द से कराहते हुए बैग में मिले सोडा और पानी को सभी को देता है। हर सेकंड उसके घाव और भी बदतर होते जाते हैं। फिर जोना मिच को एक कैन देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेट पर मवाद की थैलियां फटने लगती है। वह दर्द से रोता है और बेंच पर लेट जाता है। जमीन पर रखे सर्फबोर्ड अभी भी हिल रहे हैं। यह दर्शाता है कि जीव बढ़ रहा है और बड़ा हो रहा है। कायली कार के टायरों से जुड़ी डोरियों को देखती है, उसे हिलाने की कोशिश करती है। उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इससे पहले कि जीव इतना बड़ा हो जाए कि पूरी कार को निगल जा। शैंडा और रोनी ट्रंक से फोन निकालने की कोशिश करते हैं। रोनी हुड के ऊपर चढ़ने और उसे खोलने की कोशिश करती है। वह शैंडा से कहती है कि वह डायरी में लिखी गई चिट्ठी अपनी मां को दे दे अगर वो मर जाए, और रोनी हुड पर पैर रखकर उसे खोलने ही वाली थी, लेकिन केली ने उसे रोक दिया और कहा कि ट्रंक खुल जाएगा और वह रेत में गिर जाएगी। कायली रोनी को एक बचाव हुक देती है ताकि रोनी उसे पकड़ सके। वह आखिरकार ट्रंक खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी एक कार समुद्र तट पर आती है और हॉर्न बजाना शुरू करती है। यह रोनी को चौंका देता है। वह गलती से फिर से ट्रंक बंद कर देती है। उसकी उंगलियां उसमें फंस जाती है, जिससे वह दर्द से रोने लगती है। मिच और कायली कार पर उनकी मदद करने के लिए चिल्लाते हैं। कार के अंदर समुद्र तट का एक अधिकारी है। उसे लगता है कि ग्रुप के सभी लोगों ने ड्रग्स लिया है और उन्हें सीरियस से नहीं लेता है। कायली द्वारा उसे अपनी कार के अंदर रहने के लिए चिल्लाने के बावजूद वह आदमी उसमें से बाहर निकल जाता है। जब वह समुद्र तट पर स्वतंत्र रूप से चलता है तो सभी हैरान हो जाते हैं। उसके पैरों का एक क्लोजअप हमें दिखाता है कि तार उसके जूते से नहीं जुड़ सकते। वह कैली को बाहर जाने के लिए कहता है और जब वो उसकी बात नहीं मानती तो वह क्रोधित हो जाता है। वह उन पर अपना मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने की धमकी देता है, लेकिन जब वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वह गलती से अपनी चाबियां रेत पर गिरा देता है। फिर वह आदमी उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए फंस जाता है। अधिकारी को आखिरकार समझ में आता है कि उसे कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। कायली उसे सलाह देती है कि वह उसे पकड़ने वाली डोरियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करे। स्प्रे काम करता है और वह अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका आधा हाथ गायब हो जाता है। वह दर्द से चीखता है और डोरिया उसे फिर से नीचे खींच लेती है। जब वह पूरी तरह से रेत में समा जाता है तो कायली को वह मिर्च स्प्रे मिल जाता है जो उसने गिरा दिया था। अब मिच रेत में भागने और अधिकारी की कार तक पहुंचने के लिए अपने पैरों पर लपेटे हुए सैंडल और तौलिए का उपयोग करने की योजना बनाता है। उसका मानना है कि चूंकि अधिकारी के जूतों ने जीव का विरोध किया था, इसलिए सैंडल भी करेंगे। शैंडा ने मिच पर तौलिया फेंका, लेकिन जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो रेलिंग टूट जाती है। मिच रेत पर गिर जाता है और जीव उसे बेरमी से खा जाता है। कायली को जीव से बहुत परेशानी हो चुकी है। वह जमीन पर गिरी हुई रेलिंग को हिलते हुए देखती है और उसे एक प्लान आता है। वह फिर से रेलिंग का एक हिस्सा तोड़ती है और उसे शांदा को सौंप देती है। बाद में उसे पुल के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाती है। फिर वह डेक पर चढ़ जाती है और कार पर कूदने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वह उतरती है, कैली अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोने के लिए शांदा के चेहरे पर मुक्का मारती है। शांदा को कोई आपत्ति नहीं होती और दोनों रोनी की मदद करते हैं ताकि वह अपनी उंगलियां ट्रंक से बाहर निकाल सके। जोना, जो पूरे समय बेंच पर रहा था, कैली से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। फिर कैली उसे अपनी योजना बताती है। वह रेलिंग का उपयोग पुल के रूप में जोना तक पहुंचने के लिए करना चाहती है और फिर सभी को अधिकारी की कार तक ले जाना चाहती है। शैंडा रेलिंग लेती है और उसे रेत पर रखती है। वह सावधानी से चलती है और जोना तक पहुंचने में सफल हो जाती है। कैली भी ऐसा ही करती है। तीनों सुरक्षित रूप से बेंच पर होते हैं जब रोनी उनकी ओर चलती है। हालांकि तार उसके घायल हाथ पर चिपक जाते हैं, जिससे वह गिर जाती है। कैली उसे मिर्च स्प्रे की मदद से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यह केवल एक सेकंड के लिए काम करता है। जीव रोनी को रेत में पकड़ लेता है। फिर शैंडा अपने पैरों को एक तौलिया और एक बैग से लपेटती है और कार की ओर भागती है। वह सफलतापूर्वक उसके हुड पर चढ़ जाती है, इससे पहले कि तार उसे पकड़ पात। गिलबर्ट जश्न मनाने के लिए चिल्लाता है,
लेकिन कुछ ही देर बाद उसका बिन हिलना शुरू हो जाता है। कूड़ेदान के किनारे से उसका शरीर कट जाता है और खून उस जीव को आकर्षित करता है। लड़कियां उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन जीव बिन के अंदर घुस गया है और उसके पैरों को पकड़ रहा है। गिलबर्ट खून की उल्टी करने लगता है। जल्द ही कई बड़े अंगों के जोड़े उसे पकड़ लेते हैं और उसे जमीन में घसीट लेते हैं। फिर अंग कार को हिलाते हैं और शांदा को हुड पर गिरा देते हैं। वह बेहोश हो जाती है, जबकि कायली उसे जगाने के लिए चिल्लाती है। कई घंटे बीत जाते हैं और अब रात हो चुकी है। शांदा को आखिरकार होश आता है। कायली अभी भी घायल जोना के साथ बेंच पर है। शांदा को अधिकारी की कार के ऊपर एक बेड़ा मिलता है और वह बेंच पर पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। तीनों सफलतापूर्वक बेड़ा और वाहन तक पहुंच जाते हैं। शांदा और जोना कार के अंदर है, लेकिन कायली के अंदर आने से पहले एक विशाल चमकता हुआ टेंटेकल उस पर हमला करता है। अब वह जीव अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ चुका है। कायली कार के ऊपर चढ़ जाती है, जहां उसे एक गैस कैन मिलती है। वह टेंटेकल में आग लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और कार के अंदर चली जाती है। सब कुछ तब होता है जब केली और शांडा को पता चलता है कि जोना अपनी चोटों से मर चुका है। लड़कियां एक दूसरे को गले लगाती है और रोती है, अपने दोस्तों के खोने का शोक मनाती है। अब अगली सुबह है। एक आदमी कार की खिड़कियों पर दस्तक देता है, जिससे लड़कियां जाग जाती है। वे देखते हैं कि राक्षस अब चला गया है और वे रेत पर चल सकते हैं। दोनों रेत पर साथ साथ चलते हैं। जब आदमी एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है तो वे सदमे में आ जाते हैं। एक क्लोजिंग शॉट में जीव, जो एक विशाल जेलीफिश के रूप में प्रकट होता है, पानी में सांता मोनिका पियर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। यह शायद लावा के रूप में फर्श का सबसे रोमांचक खेल था जो उन्होंने कभी खेला था। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।